हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है और क्लास 6 की आपकी बुक चल रही है, जिसमें लेसन 1 और 2 कंप्लीट करा दिया और 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब लेसन 4 रोग और उनसे बचाओ, इसको आज कंप्लीट करेंगे। सब लोग अपने नोट्स बनाते चले, क्योंकि ये आपका बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हो, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। देखिए, जो आज लेसन 4 है वो है रोग और उनसे बचाओ। जो रोग क्या होते हैं कि संक्रामक, जिससे क्या होता है, कोई रोग लग जाएगा तो शरीर कैसा हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, शरीर की जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। तो रोग का अर्थ क्या है, अस्वस्थ होना। स्वस्थ इंसान सब कुछ कर सकता है और अस्वस्थ इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो जीवन में जो स्वास्थ्य है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप काम भी कर लोगे, पैसा भी कमा लोगे, हर चीज़ आपके पास है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ लोग लापरवाही करते, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते। तो स्वास्थ्य को निरोग रखना, स्वस्थ रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रोग का अर्थ है अस्वस्थ होना। शरीर की पूरी तरह कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। शरीर का पूरी तरह से कार्य करने में किसी प्रकार की कोई कमी हो, यदि शरीर काम कर रहा, उसमें कोई कमी आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, रोग कहते हैं। अस्वस्थ व रोगी व्यक्ति में जो स्फूर्ति है, उमंग है, उसमें क्या रहती है, कमी रहती है। उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है। यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होता है, कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति का किसी कार्य में मन ही नहीं लगता। जैसे यदि आपको बुखार, सर्दी, खांसी, पेट खराब, देखिए जब सर्दी आती है तो उसमें तो खांसी जुकाम एक नॉर्मल हो जाती है। आप देख लो, आपका बुखार हो, सर्दी खांसी हो, पेट खराब हो, तो आप जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, जो नॉर्मल मतलब खाना खा रहे हो या जो नॉर्मल डे टू डे में जो वर्क कर रहे हो, वो आप उसके साथ वैसे ही फील कर सकते हो? नहीं। अगर आपको खांसी जुकाम है तो सिर में हल्का सा दर्द बना रहेगा और आप काम करोगे, क्योंकि काम तो करना बनता है, पर वो उत्साह, वो स्फूर्ति शरीर में नहीं रहती है। रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका असंक्रामक रोग, दूसरा होता है संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग तो ये रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते। असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो हमारे छूने से यानी छुआछूत से नहीं फैलते हैं। ये पोषण की कमी से हो सकते हैं। यानी शरीर में पोषण की कमी, जो भोजन खा रहे हैं उसमें अगर पोषक तत्वों की कमी है तो उसकी कमी से हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी हो गई, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाना। कुछ असंक्रामक रोग वंशानुगत भी होते हैं, यानी कि वंशानुगत, यानी कि हमारे पापा मम्मी को है या हमारे दादा बाबा को है, ठीक है, और उनसे पापा मम्मी को है, वही बच्चों में हो गया। तो कुछ असंक्रामक रोग क्या होते हैं, वंशानुगत भी होते हैं, वो वंश से चले आ रहे हैं कि हाँ ये रोग होना ही है। तो यह रोग बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपका एलटी में पूछा भी गया था, इम्पोर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। जो वर्ण अंधता है वो एक ऐसा ही वंशानुगत रोग है। कैसा, वंशानुगत रोग है, जिसमें रोगी, इम्पोर्टेंट लाइन नोट कर लीजिए, जिसमें हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाता। इसमें जो रोगी होता है, इस रोग से पीड़ित होता है, वो लाल रंग और हरे रंग में वो समझ ही नहीं पाता कौन सा लाल रंग है और कौन सा हरा रंग है, उसमें भेद ही नहीं कर पाता है। फिर संक्रामक रोग कौन से हैं? संक्रामक रोग वे हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, कृमि जैसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जीवों से होते हैं। ये अति सूक्ष्म जीव निम्नलिखित माध्यमों से शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें अस्वस्थ कर जाते हैं। जैसे दूषित खाने पीने की वस्तुओं के माध्यम से पेट में कृमि, हैजा, टाइफाइड जैसे रोग हो सकते हैं। संक्रमित मिट्टी के संपर्क द्वारा कृमि संक्रमण फैलता है, जिससे शरीर में खून की कमी, कुपोषण, थकान, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त आने के लक्षण पाए जाते हैं। वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु द्वारा
क्या होता है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक जैसे रोग फैलते हैं। मच्छर के माध्यम से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू फैलता है। कुछ चर्म रोग व्यक्ति को स्पर्श करने से भी फैलते हैं, जैसे आपका दाद हो गया, खाज हो गया, ये चर्म रोग व्यक्ति को जैसे स्पर्श कर लिया उससे फैलते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन लिख लीजिएगा। संक्रमित बच्चों के शौच में कृमि के अंडे होते हैं। जो संक्रमित बच्चे होते हैं, जो उनकी शौच होती है उसमें कृमि के अंडे होते हैं और खुले में शौच करने से ये अंडे मिट्टी में मिल जाते हैं और विकसित होते हैं। नंगे पैर चलने से, गंदे हाथ से खाना खाने से या बिना ढका भोजन करने से शरीर में कृमि का संचरण होता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम वर्ष में 2 बार, लिख लीजिए इम्पोर्टेंट लाइन, 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें 1 से लेकर 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा स्कूल व आंगनबाड़ी के माध्यम से खिलाई जाती है। इम्पोर्टेंट लाइन, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन नोट डाउन कर ले। शरीर की रोगों से बचाव, जो शरीर है इसको रोगों से बचाव कैसे करना है, अगर हम जीवन में थोड़ी सावधानी रखें, छोटे छोटे कुछ आसान बातों पे ध्यान दें तो बहुत से रोगों से हम बच सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छी आदतें होती हैं। पहला है स्वच्छता। हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने परिवेश को भी साफ रखना चाहिए। हमें रोज़ स्नान करना चाहिए, शरीर को अच्छी तरह पोंछकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। रात में सोने से पहले सुबह उठकर दांतों में मंजन कर जीभ को भी साफ करना चाहिए। भोजन के बाद कुल्ला अवश्य करना चाहिए। हमें खुले में रखे हुए फल, खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। पानी भी पीते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह साफ हो, ढका हो। खुले में शौच ना करके हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। खाना खाने के पहले, शौच के बाद हमें अपने हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए। हमें अपने आसपास ही सफाई रखनी चाहिए जिससे रोगों के जीवाणु ना पनपे। व्यायाम, हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, जो हमारे शरीर को क्या करती है, विभिन्न रोग, जो शरीर में जो विभिन्न रोग हैं उनसे बचाती है। वे पौष्टिक आहार है। हमें अपना आहार संतुलित रखना चाहिए। इनमें इससे पोषक तत्वों की कमी होने वाले रोग नहीं होने पाते, यानी पोषक तत्वों की कमी से जो होने वाले रोग है वो नहीं हो पाते। इससे हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। प्रतिरोधक टीके और दवा, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। हमें समय से बच्चों को सभी आवश्यक टीके लगवा देने चाहिए, दवा खिला देनी चाहिए जिससे उन्हें चेचक, टिटनस, डिप्टीरिया, पोलियो, तपेदिक, हैजा, हेपेटाइटिस जैसे रोग ना हो। इम्पोर्टेंट आएंगे, इसको आप लिख लीजिए कि बच्चों को चेचक है, टिटनस है, डिप्टीरिया, पोलियो, तपेदिक, हैजा, हेपेटाइटिस जैसे रोग हैं वो ना हो। हमें इसलिए टीके लगवा लेने चाहिए। गंदगी से होने वाले कुछ बीमारियों के नाम हैं, तो साफ सफाई का ध्यान न रखने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। इन कीड़ों से पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, भूख लगने बंद हो जाती है, शरीर का वजन भी कम होने लगता है। गंदगी से ही हैजा नामक भयानक रोग भी हो जाता है। इस रोग में उल्टियाँ व दस्त होते हैं, कभी कभी मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। रोगों से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने खाने की वस्तुओं को मक्खियों से बचाएं। रोग से बचने के लिए हमें चाहिए जो खाने की वस्तुएं हैं उनको मक्खियों से बचाएं। कुओं में लाल दवा डालकर पानी को शुद्ध कर ले, लाल दवा डाल के पानी को शुद्ध कर ले। खुली व अशुद्ध खाने पीने की चीज़ों का प्रयोग ना किया जाए। हमें घर और विद्यालय में बने शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए, उन्हें साफ रखना चाहिए। अब हमें सही विकल्प देखने हैं, तो आप लोग अगर मेरी क्लास अटेंड करें तो सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, जो क्लास आपने अभी अटेंड की है। संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस आदि से, पोषण की कमी से, वंशगत रोग, इनमें से कोई नहीं। हैजा रोग होता है, हैजा रोग
कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है, दूषित खाने पीने की वस्तुओं से होता है कि छुआछूत से होता है? किससे होता है हैजा रोग? किसी एक वंशागत रोग का नाम बताएं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हमें कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करें। इसी के साथ आपका लेसन 4 रोग और उनसे बचाव चैप्टर फिनिश हो रहा है। कल जो शाम को 4 बजे क्लास होगी उसमें हम प्रदूषण लेसन 5 प्रदूषण को अच्छी तरह क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, उसे ज़रूर अटेंड करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।